हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्योरी लेक्चर सीरीज ऑफ सी प्लस प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यानी कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस और रूल्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस की डेफिनेशन से कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये इनहेरिटेंस। इट अलाउज अस टू क्रिएट ए न्यू क्लास, यानी कि ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। उसको बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है। इस बेस क्लास से हम न्यू क्लास यानी कि ड्राइव क्लास को हम एक्सेस करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नई क्लास को। द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट ऑल द कैपेबिलिटीज़ यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्लास। जो ड्राइव्ड क्लास होती हैं वो ऑल उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी या फिर कुछ एक प्रॉपर्टी उसकी अपने साथ इनहेरिट करती हैं, ठीक है। बट इट कैन हैव रिफाइनमेंट्स ऑफ इट्स ओन, और उसकी कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। द बेस क्लास इज़ अनचेंज्ड बाय दिस प्रोसेस, बट इस प्रोसेस से कोई भी बेस क्लास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बेस क्लास से कोई भी नई क्लास बनाते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कार कोई क्लास हो सकती है, जैसे कि हम व्हीकल को हम क्लास ले सकते हैं बेस क्लास। और व्हीकल के अंदर अगर हमारे कार, ट्रैक्टर्स, बसेस, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि 4 व्हीलर हैं, सारे के सारे फ्यूल यूज़ होता है, तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ हो गई सबकी, ठीक है। तो हम इनको बेस क्लास में डिफाइन कर देंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ इन सब की होगी। बट कुछ इनकी माइलेज वगैरह, ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है यानी कि बॉडी होती है, जो कि बस की कैसी दिखेगी, कार कैसी दिखेगी, ये उनकी अलग अलग हम ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन करेंगे, अलग अलग बना करके, ठीक है। तो व्हीकल्स से हो जाएगा उनकी बेस क्लास, और जो व्हीकल्स के नाम होते हैं यानी कि कार, बस, ट्रक, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आएगी वो हो जाएगी उनकी ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो बेस क्लास इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सुपर क्लास और ए पेरेंट क्लास। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ विद इट्स ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। ये अपने ड्राइव्ड क्लास के साथ में अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं। फिर आते हैं ड्राइव्ड क्लास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सब क्लास और ए चाइल्ड क्लास। इसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी करता है, यानी कि उसी से क्रिएट होती है, ये बेस क्लास से क्रिएट होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटिंग सम ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास। ये उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी जो होती हैं, कुछ या फिर सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस क्लास की इनहेरिट करती है ड्राइव्ड क्लास जो होती है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग क्लास इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल क्लास। सेम वही हमने व्हीकल का एग्जांपल लिया, तो उसी तरह से हम एनिमल का एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कि एनिमल अगर हमारे पास में बेस क्लास है तो उसके पास जो डॉग है, कैट है, वो सारे के सारे उसकी ड्राइव्ड क्लास में आ जाएंगे। यानी कि वो कुछ एक प्रॉपर्टी उनकी जो सिमिलर भी होगी उनके अंदर, बट डॉग की और कैट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो उनकी डिफरेंट होगी, जो हम उसको ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, यानी कि इनहेरिटेंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर क्रिएटिंग इज ड्राइव्ड क्लास विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास वी हैव टू फॉलो द बिलो सेंटेंस। ये वाला सिंटैक्स को यूज़ करके हम उसको ड्राइव्ड क्लास को एक्सेस करवा सकते हैं। क्लास, ड्राइव्ड क्लास नेम, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास और उसका नेम जो भी हम ले रहे हैं, यानी कि डॉग अगर ले रहे हैं तो क्लास लिख के हम डॉग लिखेंगे। उसके बाद एक्सेस मोड आ जाएगा, यानी कि प्राइवेट या फिर पब्लिक। फिर आती है बेस क्लास का नेम, ठीक है। बेस क्लास क्या आती है हमारी, एनिमल, ठीक। तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सारे की सारी उसकी ड्राइव्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ आएगी, ना कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये अपने आप उसके एक्सेस, यहाँ पे हम उसके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह उस वहाँ के फंक्शंस को कॉल कर लेंगे, तो उससे जो उसकी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ आती है वो इसमें आ जाती हैं। Here drive class is the name of the derived class. Access most is the mode in which you want to inherit this subclass. For example public, private, etc. ठीक है, ये एक्सेस मोड होते हैं, यानी कि पब्लिक या फिर प्राइवेट ले रहे हैं। एंड बेस क्लास नेम इज़ द नेम ऑफ द बेस क्लास फॉर विच यू वांट टू इनहेरिट द सब क्लास, जिस क्लास से हम इनहेरिट करने वाले अपनी सब क्लास को। A derived class does not inherit access to private data members. Private data member को हम inherit नहीं कर सकते हैं. However, it does inherit a full parent object.
विच कंटेन एनी प्राइवेट मेंबर विच दैट क्लास डिक्लेयर्स। तो प्राइवेट जो उसके मेंबर चाहिए होंगे वो अपने अपने में ही रहेंगे, बट उसकी ड्राइव्ड क्लास में वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके सिर्फ पब्लिक डाटा मेंबर होंगे, उन्हीं को एक्सेस कर पाएगी ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या क्या मोड होते हैं, पब्लिक मोड, प्राइवेट मोड और प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो इनको ये होती है इनहेरिटेंस में, यानी कि जो ड्राइव्ड क्लास है वो किस तरह से अपने जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट करेगी, पब्लिकली प्राइवेटली। ठीक है, पब्लिक मोड, इफ़ वी ड्राइव ए सब क्लास फ्रॉम ए पब्लिक बेस क्लास देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक in the derived class and protected member of the base class will become protected in derived class। अगर हम पब्लिकली उसको ड्राइव कर रहे हैं बेस क्लास को, तो जो उसके डाटा मेंबर होंगे अगर वो पब्लिक हैं तो वो पब्लिक आ जाएंगे, प्राइवेट हैं तो वो प्रोटेक्टेड हैं तो वो प्रोटेक्टेड उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड मोड, इफ़ वी ड्राइव ए सब क्लास फ्रॉम ए प्रोटेक्टेड बेस क्लास, प्रोटेक्टेड बेस क्लास से अगर हम ड्राइव कर रहे हैं देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन द ड्राइव्ड क्लास। तो उसके जो मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं वो सारे के सारे उसमें प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, जो ड्राइव्ड क्लास में जा कर के बेस क्लास के जो थे। ठीक है, फिर आता है उसके बाद प्राइवेट मोड, if we derive a subclass from a private base class then both public member and protected members of the base class will become private and derived class। तो जो उसके प्राइवेट पार्ट के जो पब्लिक मेंबर और डाटा मेंबर फंक्शन होंगे वो उसी बेस क्लास के ड्राइव्ड क्लास में भी प्राइवेट ही रहेंगे। द प्राइवेट मेंबर इन द बेस क्लास कांट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इन द ड्राइव्ड क्लास, और उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे ड्राइव्ड क्लास के अंदर। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कि कितने टाइप्स के होती हैं इनहेरिटेंस। फर्स्ट है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। इन सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, दैट इज़ वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। यानी कि सिर्फ एक ही सब क्लास होगी और एक ही बेस क्लास होगी, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि क्लास बी है जो ड्राइव्ड क्लास है वो सिंपल एक ही क्लास ए से बेस क्लास है जो कि उससे इनहेरिट हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल बेस क्लास सिंगल ड्राइव्ड क्लास के साथ में। ठीक है, इसको सिंटेक्स नहीं होते क्लास, फिर सब क्लास, एक्सेस मोड और बेस क्लास। ठीक है, और बॉडी ऑफ सब क्लास। उसके बाद में क्लास है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर सेकंड होता है यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वी कैन when one class inherits another class which is further inherited by another class, it is known as multi-level inheritance in C++. Inheritance is transitive, so the last derived class require all the member of all its base क्लासेस। ठीक है, यानी कि अगर हम क्लास ए से जैसे कि क्लास बी ड्राइव हो रही है और क्लास बी से हमारे पास में क्लास सी ड्राइव हो रही है। ठीक है, यानी कि इस वाली ये वाली क्लास बी है तो ये इसके लिए बेस क्लास है इसकी ए, और ये इसकी होगी ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, क्लास बी, बट क्लास सी ड्राइव्ड क्लास है और इसके लिए क्लास बी क्या हो जाएगी, बेस क्लास। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इनहेरिट हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है क्लास, फिर बेस क्लास 2 और एक्सेस मोड बेस क्लास 1, यानी कि हम इसमें 2 बेस क्लास दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लास, ड्राइव्ड क्लास, फिर एक्सेस मोड बेस क्लास 2। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी ऑफ हियर क्लास बी इज ए ड्राइव्ड क्लास फॉर क्लास ए एज वेल एज ए बेस क्लास फॉर ड्राइव्ड क्लास सी। ठीक है, ये उस यानी कि जो क्लास बी है वो क्लास ए के लिए तो ड्राइव्ड क्लास है, बट क्लास सी के लिए उसकी बेस क्लास है। ठीक है, ये देखो कि क्लास सी के लिए ये बेस क्लास होगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये भी कुछ कंसीडर कर रहे हैं, और क्लास बी में क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो रही हैं, तो क्लास ए ये इसके लिए बेस क्लास होगी, क्लास ए के लिए क्लास बी हो जाएगी हमारी ड्राइव्ड क्लास। उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। Multiple inheritance is a feature of C++ where a class can inherit from more than one base classes, that is one derived class is inherited from more than one base classes। जहाँ पे derived class तो एक ही होगी बट उसकी बेस क्लासेस मोर देन वन हो सकती है, 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं, बट derived क्लास क्या है, एक ही होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि बेस क्लास होगी क्लास ए, क्लास बी, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लास सी में आ रही हैं, ये इन दोनों की ड्राइव्ड क्लास होगी क्लास सी। ठीक है,
सिंटैक्स लगभग ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है भाई, क्लास, सब क्लास, एक्सेस मोस्ट, बेस क्लास 1, और उसके बाद में और यहाँ पे इसमें कॉमा लगा करके, क्योंकि 2 क्लास से ए इनहेरिट हो रही है तो एक्सेस मोस्ट बेस क्लास 1 और एक्सेस मोड बेस क्लास 2 बीच में कॉमा आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी। Here the number of base classes will be separated by a comma and access mode for every base class must be specified। और access mode वहाँ पे होना ही चाहिए हर बेस क्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मोस्ट ऑफ ने इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और उसके बाद एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और एक है हमारी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, देखो। In this type of inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. That is, more than one derived class is created from a single base class. ये यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था कि सिंगल ड्राइव्ड क्लास थी, जबकि बेस क्लास मोर देन 1 हो सकती हैं। सेम इसी में जो हमारी बेस क्लास है वो एक होगी, बट यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास हैं वो मोर देन 1 हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका सिंटैक्स इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद आता है 5th हाइब्रिड या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इन सबका मिक्सअप, यानी कि सारे के सारे जितने भी हमने चारों पार्ट बचे वो चारों अगर यूज़ हो रहे हो चारों में से, यानी कि अगर एक से ज़्यादा एक होगा तब तो यही वाले हो जाएंगे, यानी कि 2 इनहेरिटेंस को भी मिला करके हम यूज़ कर रहे हैं तो हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, या फिर चारों इनहेरिटेंस के पार्ट यूज़ हो सकते हैं, टाइप्स। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करके जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल कंबाइनिंग हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये यहाँ पे मैंने करा क्लास ए सिंगल क्या है, सिंगल ड्राइव्ड क्लास, सॉरी सिंगल बेस क्लास है, सिंगल बेस क्लास है, ठीक है। इससे मैंने 2 ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट कर दी, ये दोनों इसके लिए 2 ड्राइव्ड क्लास हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इसमें मिला हमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये दोनों बेस क्लास बन गई इस वाले ड्राइव्ड क्लास के लिए, और इस वाले ड्राइव्ड क्लास के लिए ये 2 बेस क्लास है। यहाँ पे हो गई हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इनहेरिटेंस के साथ में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि एडवांटेज भी बताओ इनहेरिटेंस के C++ में क्या क्या है, ठीक। तो इनहेरिटेंस प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी। व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स और ड्राइव्स अनदर क्लास इट कैन एक्सेस ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ इनहेरिटेड क्लास, यानी कि उसको हमें रीयूज़ नहीं करना पड़ता। सेम प्रॉपर्टीज़ अगर होती है तो सिंपली हम इनहेरिट करके उसको यूज़ कर लेंगे उसकी जो ड्राइव्ड क्लास होगी बेस क्लास से, ठीक है। उसको कोड को बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा। रीयूजेबिलिटी एनहांस रिलेबिलिटी बिकॉज द बेस क्लास कोड विल बी ऑलरेडी डिबग्ड, यानी कि वो पहले से चेक होता है तो उसको हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें रिलायबिलिटी होती है कि वो हमारा ठीक है। एज द एग्जिस्टिंग कोड इज़ रीयूज्ड इट लीड्स टू लेट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। उसमें टाइम कंजम्पशन कम रहती है, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट उसमें कम आती है क्योंकि हम उसी को रीयूज़ कर रहे हैं बार बार। Inheritance makes the subclass follow a standard interface. Inheritance helps to reduce code redundancy and support code extensibility. Inheritance facilitates creation of class libraries, save time and effort as main code need not be written again. हमें कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे हमें टाइम की भी बचत होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।